Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a 10-gram bullet traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded in a 2 kg target which is originally at rest but free to move. At what speed does the target move off? यानी कि एक 10 ग्राम की बुलेट है जो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक की गई है और जो टारगेट है हमारा वो किसका जो मास है कितना है 2 kg है, तो वो उसमें जाके इम्बेडेड हो जा रही है। जो बुलेट निकल रही है गन से वो जाके उसमें इम्बेडेड हो जा रही है, जो कि रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन हाँ फ्रीली मूव वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्पीड से वो टारगेट टारगेट क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे है और वो मूव कर सकता है, तो आपको बताना है कि टारगेट को मूव ऑफ कराने के लिए कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो अब हम यहाँ क्वेश्चंस में जो गिवन डेटा है हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज गिवन क्या क्या दिया गया है। बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, तो जो मास है बुलेट का वो क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। 10 ग्राम है तो हम यहाँ देख रहे हैं सारी क्वांटिटी आपकी किस में दी गई है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड कर देना होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.01 kg। और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रही है, तो इसका मतलब अगर उसका मास m1 है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे जो टारगेट है हमारा, उसका जो मास है वो कितना है, 2 kg है। दैट इज क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, बुलेट उसमें एम्बेडेड हो जा रहा है, तो बुलेट अगर उसमें एम्बेडेड हो जा रहा है तो टारगेट का फाइनल मास कितना हो जाएगा, उस बुलेट का मास प्लस टारगेट का मास। तो इसका मतलब m2 क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 kg प्लस 0.01 kg। हम इसको यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुलेट उसमें जाके क्या हो जा रहा है, एम्बेडेड हो जा रहा है, उसमें जाके फंस जा रहा है, तो बुलेट का मास भी उस टारगेट के मास में ऐड हो जा रहा है, तो इसका टोटल मास से हमारा 2 kg प्लस 0.01 kg हो जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो m2 कितना आ जाएगा, 2.01 kg हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्पीड से टारगेट मूव ऑफ करेगा, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। सो हियर वी हैव टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी एंड वी डिनोट इट बाई v2। तो v2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूले को अपने अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, m1 है 0.01, v1 है 200 इक्वल्स टू m2 क्या है हमारा 2.01 इंटू v2। तो v2 क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2.01। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v2 हमारा कितना आ जाएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टारगेट को मूव ऑफ कराने के लिए हमें 0.99 मीटर पर सेकेंड की स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।